हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.6। 7.6 में आपका क्वेश्चन नंबर 3 प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं 3 तक। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.6। इंटीग्रल को हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। ठीक है, इंटीग्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन। हिंदी वाले बुक में समाकलन लिखा होगा और इंग्लिश वाले में इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल या इंटीग्रेट। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। इस इक्वेशन का इंटीग्रेट ज्ञात करना है। कौन सा मेथड से? इस इक्वेशन का कौन सा मेथड से ज्ञात करना है? बाई पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेट द बाई पार्ट मेथड से ज्ञात करना है। तो हम आते हैं इसके इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं, देखेंगे आप ध्यान से। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लेंगे एक्स लॉग एक्स लिख लेंगे, dx लिख लेंगे। अब आइलेट का कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। आइलेट क्या होता है? आपका एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कंसेप्ट बताए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट वाला वीडियो देख ले। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे आइलेट होता है, आइलेट यूज होता है। आइलेट का फॉर्म में इसको यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हो जाएगा इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगो, ट्रिकोनोमेट्री, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इस कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या है। एक्स है, एक्स हमारा अलजेब्रा हो गया है, लॉग है, तो सब लॉग को हम यू मान लेंगे, इसको हम भी मान लेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसा? इंटीग्रेट लॉग एक्स डॉट एक्स डी एक्स लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। यू भी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन भी डी एक्स डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है तो आते हैं क्वेश्चन। इस फार्मूला को इसमें यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा? यू के जगह पे क्या है हमारा? यू के जगह पे हमारा लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, या हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा क्या? एक्स डी एक्स मिडिल ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? केवल इस फॉर्मूला पर इसको हम यू भी के फॉर्म में रख दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लेंगे। log x हो जाएगा, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन log x का क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा, डॉट आपका क्या है? x है, तो x का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x से एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारा? log। अब इसको हम सजा के लिखते हैं थोड़ा। 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस 1/2 हम कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से क्या बचेगा? एक्स डी एक्स बचेगा। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा। लॉग एक्स का क्या हो जाएगा आपका? एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। एक्स का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सजा कर लिखेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा इसको इंटीग्रेट करके आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से कोई भी डाउट हो इसको हम सोल्व किया। देखो एक बार इसको फिर से समझाते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? एक्स लॉग एक्स दिया हुआ है। इंटीग्रेशन के साइन लगा के लिख लिया, आइलेट का यूज करके हम यू और वी डिनोट कर लिए। उसके बाद इसका फॉर्मूला लिख लिए, इंटीग्रेट द बाई पार्ट का। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूला पर यू और वी के फॉर्म में रख के पुट कर लिए। पुट करने के बाद इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करने के बाद जो आया हमारा रिजल्ट ये आया। ठीक है, क्या रिजल्ट? 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करके वहां समझाने की कोशिश करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसको नोट कीजिए। आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? एक्स लॉग 2x दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में था एक्स लॉग एक्स था। ठीक है, यहाँ पे एक्स लॉग 2x दिया। देखते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे,
पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखते हैं, क्या है, एक्स लॉग 2x है। अब हम आइलेट यहाँ यूज करते हैं। आइलेट यूज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पहले लॉग है, उसके बाद अलजेब्रा है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे आपका, log 2x x dx हो जाएगा। ये हमारा u आ गया, ये हमारा v आ गया, ठीक है, ए भी ए u आ गया, ठीक है। अब इसको हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, u v dx इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx, ठीक है, du बाई dx हो जाएगा इंटीग्रेशन v dx आपका हो जाएगा क्लोज dx हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ये हमारा इंटीग्रेट द बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में इसलिए लिख रहा है कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आपको अब आते हैं इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, इस पर यूटिलाइज कर लेते हैं। log 2x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट हो जाएगा एक d log 2x बाई dx हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा क्या, x dx हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, log 2x आ जाएगा डॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2x डॉट 2, इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, एक से यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्या रिजल्ट है हमारा, log 2, इसको हम सजा के थोड़ा लिखते हैं। सजा के लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 तो हमारा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, log 2x आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1/2 हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स dx आ जाएगा, एक्स dx आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या हमारा है रिजल्ट, सबसे पहले क्या 1/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, log 2x है ना, log 2x हो जाएगा, माइनस 1/2 का मैंने इंटीग्रेशन है आपका x dx है, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे सिंपल, तो 1/2 एक्स स्क्वायर log 2x माइनस 1/2 हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। तो इसको सजा लेंगे आपका 1/2 एक्स स्क्वायर log 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसको एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है x log 2x दिया हुआ है, ठीक है। तो u और v के आइलेट के फॉर्म में रख लिए, उसके बाद इंटीग्रेट द बाई पार्ट का फॉर्मूला लिख लिए, फॉर्मूला पर हम u और v के फॉर्म में वैल्यू पुट कर लिए। वैल्यू पुट करने के बाद log 2x है, log 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2x डॉट 2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2x का करेंगे तो 1/2x हो जाएगा, 1/x आता है, log का 2 कोफिशिएंट बचा तो 2 यहाँ 2 आ जाएगा, कांस्टेंट है। उसके बाद x का इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 dx आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको सजा के थोड़ा लिख लिए, इसको 1/2 कॉमन x ले लिए, x का इंटीग्रेट कर लिया और हमारा ये रिजल्ट आ गया। यहाँ तक कोई डाउट हुआ बेहिचक कमेंट में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आता है आपका क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन हमारा है, एक्स स्क्वायर log x है, ठीक है। तो हम क्या करते आ रहे हैं, आपका इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेंगे। फर्स्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेंगे, आपका है एक्स स्क्वायर log x dx हो जाएगा, ठीक है। इसको हम आई लेट में सजाएंगे। आई लेट होता है एक हमारा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री एक्सपोनेंशियल, तो हमारा क्या है, सबसे लॉग है यहाँ पे, अलजेब्रा भी है, इसको मान लेंगे यू, इसको मान लेंगे भी। तो हम क्या कैसे लिखेंगे, लिखेंगे log x एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा हो गया u फॉर्म में, ये हमारा v फॉर्म में हो गया। अब इंटीग्रेट द बाई पार्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन v dx माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन du बाई dx, ठीक है। उसके बाद du बाई dx हो जाएगा आपका, हो जाएगा इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा।
यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन पर, इस कॉन्सेप्ट पर इसको सजा लेंगे। क्या है हमारा लॉग, लॉग एक्स है। पहले इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं। लॉग एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा डी लॉग एक्स, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ एक ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा लॉग एक्स डॉट एक्स क्यू बाई थ्री माइनस इंटीग्रेशन 1/x डॉट एक्स क्यू बाई थ्री, ठीक है, डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से एक्स के एक एक्स कट जाएगा, ठीक है, एक्स से एक्स एक्स कट जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा 1/3, थोड़ा सजा लेते हैं, एक्स क्यू लॉग एक्स, लॉग एक्स माइनस 1/3 हम कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा तो पावर एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। क्या हमारा बचा, यहाँ से देख लिख लेते हैं इसको 1/3 एक्स एक्स क्यू लॉग एक्स, लॉग एक्स माइनस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1/3 एक्स क्यू लॉग एक्स, लॉग एक्स हो जाएगा माइनस 1/3, ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है। आपका हो जाएगा क्या एक्स क्यू बाई थ्री प्लस सी आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और सजा कर लिखेंगे तो क्या आएगा आपका 1/3 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस थ्री थ्री हो जाएगा 1/9 एक्स क्यू प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा आ गया आपका आंसर, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दिया हुआ है तो इसको क्या किया, इंटीग्रेट का साइन लगा के लिखिए। इंटीग्रेट का साइन लगा के लिखने के बाद हम क्या किए, यू और वी डिनोट करना है। तो हम यू और वी कैसे पहचानेंगे, यू और वी पहचानने के लिए हम सबसे पहले आपको एक्सरसाइज 7.6 से स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ाए, वहाँ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हैं। ये वाला वीडियो अगर ऊपर नहीं देखे तो जाकर पहले एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट वाला वीडियो देख ले, जिसमें क्वेश्चन 1 2 3 डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। या नहीं भी देखे तो यहाँ पे भी हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। आई लेट इन मीन्स होता है आपका, आई मीन्स होता है आपका इनवर्स। सबसे पहले जो यू मानेंगे जो हमारा इनवर्स फॉर्म में हो, अगर इनवर्स ना हो तो लॉग फॉर्म को यू मानेंगे, और लॉग भी ना हो तो अलजेब्रा को, और अलजेब्रा भी ना हो तो ट्रिगोनोमेट्री को, और ट्रिगोनोमेट्री ना हो तो एक्सपोनेंशियल को। इसी फॉर्म में लेकर के चलते हैं। तो पहले इसको इस फॉर्म के हिसाब से आपको यू डिनोट करेंगे, जो बचेगा उसको हम वी मान लेंगे, ठीक है। और यू वी से इंटीग्रेट बाय पार्ट का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको बार बार हम लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम तक, ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार आपका बोर्ड एग्जाम में यह देखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आपका मैक्सिमम बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखा गया है, जो हमारा स्टेट बोर्ड एग्जाम होता है या सीबीएसई एग्जाम में भी एक दो बार आया हुआ है, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, स्टेप बाय स्टेप देखें, क्योंकि कंसेप्ट आ जाएगा, डाटा चेंज भी रहेगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स क्यू हो जाएगा, लॉग एक्स की जगह पे लॉग 3x लॉग 2x लॉग 5x भी रहे, आपको कंसेप्ट आता है तो आपको क्वेश्चन सेम से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप इस फार्मूला यू और वी डिनोट करेंगे, इस फार्मूला को पुट करके आप इंटीग्रेट करके डायरेक्ट आप रिजल्ट ला लेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से देखें, इसको एक बार प्रैक्टिस भी कर ले और इसको नोट कर ले। जो भी डाउट है यहाँ तक वो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देंगे। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर से आप इंटीग्रेट से रिलेटेड जो भी डाउट हो, ऑल क्वेश्चन वहाँ एनसीईआरटी का डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से देखें। इसके बाद हम आरडी शर्मा भी पढ़ाने वाले हैं, तो आप इसको देख ले पहले, और जो भी डाउट हो वहां से आप इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी डाउट हो वहां पे ऑल क्वेश्चन डिस्कस है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपका अभी तक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स भी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप जाके इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको मैट्रिक्स का अलग अलग प्लेलिस्ट फोल्डर मिलेगा और डिटरमिनेंट्स का अलग मिल जाएगा, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। जो क्वेश्चन में डाउट हो उसको भी जाके आप देखें, ठीक है। इसको आप नोट कर ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू।